सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़ के सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाक हुई कि आपने मदीना के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीना में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर दो मगरबी ज़ाहिर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसाए दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और दो चार ज़रूरत की अशिया। यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी है और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर ममूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस की चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। शीशे की ये खंदक आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद है। नूरुद्दीन जंगी कौन थे, इनके बारे में भी जानना बहुत अहम है। नूरुद्दीन जंगी सल्तनत के बानी अमादुद्दीन जंगी के बेटे थे। अमादुद्दीन जंगी सल्जूकी हुकूमत की तरफ से शहर मूसल के हाकिम थे। जब सल्जूकी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उन्होंने जंगी सल्तनत कायम कर ली और ईसाइयों को शिकस्तों पे शिकस्तें दी, जिसने तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 में पैदा हुआ और 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। उन्होंने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदनवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में मिंबर रखने के लिए उन्होंने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेंगे, लेकिन खुदा को ये मंजूर न था। नूरुद्दीन अपने हमले की तैयारी ही कर रहे थे कि जंगी को हशीशेन ने जहर दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हो गई, जो कि उनकी मौत का बायस बनी। 15 मई 1174 को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन की उम्र 58 साल थी।